सुधीर जी, माता जी, माता चंद्रकांता जी, आदि माता दया जी और सभी हमारे श्रोतागण, आत्मीयजन और पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी। तो आइए हम अब आज एक विशेष मंत्र पर चर्चा करते हैं। जिस मंत्र का पाठ अभी हमने किया, ये यजुर्वेद के 36वां अध्याय का 17वां मंत्र है। और इस शांति पाठ में हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। और जब कोई कार्यक्रम का समापन हम करते हैं तो इस मंत्र का पाठ करते हैं। और ऐसा हम सोचते हैं कि ये मंत्र अब समापन का द्योतक है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस मंत्र पर विचार करें तो समापन में हमने इसको जोड़ लिया है। यज्ञ की समापन करें, प्रवचन की समापन करें तो हमने शांति पाठ कर दिया, मतलब कार्यक्रम संपन्न हो गया। ये हम सब की भावना है, लेकिन ऋषियों की परंपरा में ऐसा कहीं विधान नहीं। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि शांति पाठ करो आप, ये तो हम लोगों ने जोड़ा। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि यज्ञ प्रार्थना करो, ये तो हम लोगों ने जोड़ लिया। तो ऋषि दयानंद ने कहा यज्ञ के बाद महावामदेव गान करें, ये तो आदेश ऋषिवर ने किया है। तो आइए शांति पाठ के साथ जो हम मंत्र पाठ करते हैं उसमें क्या भाव है। तो इस मंत्र में आया है ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति। अब ये तीन शब्द को पकड़ते हैं, द्यौः, अंतरिक्ष और पृथ्वी। द्योलोक किसको कहते हैं? कहते हैं जो सूर्य से लेकर के या 15 लाख किलोमीटर के बाद की स्थिति, जहां तक गगनयान जाने की तैयारी है भारत की, उसके बाद तो वो यदि कोई भी वस्तु जाए तो पिघल जाएगा, सूर्य का इतना ताप है। तो जहां अब हम प्रवेश नहीं कर सकते, वहां से लेकर के और सूर्य के बियॉन्ड पड़े जो भी लोक हैं उसे हम द्युलोक कहते हैं। और 15 लाख किलोमीटर से पहले चंद्रलोक और यहां पर कहेंगे जो और भी ग्रह हैं, मंगल ग्रह आदि, इन ग्रहों को हम अंतरिक्ष के अंतर्गत लेंगे, तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष, स्पेस। और जहां पर हम बैठे हैं ये पृथ्वी लोक है। तो इस मंत्र में कहा गया द्यौः शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। अब कभी आप विचार करें, हमारे मन में इस मंत्र को बोलते हुए हमेशा यही बात आती है कि प्रभु द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष लोक में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, सर्वम शांति, अंत में सब कुछ शांति शांति हो। ये भाव हमारे मन में आ जाता है। लेकिन मैंने इस पर विचार किया, महर्षि दयानंद के अर्थों को देखा, ऋषिवर ने अर्थ क्या किया है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में 17वां मंत्र है, और 17वां मंत्र में ऋषिवर ने इस शब्दों का क्या मीनिंग किया है। मुझे कुछ नई चीजें मिल गई और वो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। तो वहां पर आया है कि द्यौः शांति, मतलब द्युलोक में जो शांति है। फिर अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष में जो शांति है, पीस है। पृथ्वी शांति, पृथ्वी पर जो शांति है। अब कहेंगे वो शांति, अंत में वो कामना करेंगे। फिर आप कहेंगे क्या द्युलोक में शांति है, अंतरिक्ष में शांति है, पृथ्वी पर शांति है? हाँ, ये तो पता चलता है कि द्युलोक में शांति होगी और अंतरिक्ष में भी शांति की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर तो बड़ा उथल पुथल मच रहा है। अब देखिए, इतनी अतिवृष्टि हो गई, ज्वालामुखी फट रही है। अब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं भयंकर गर्मी, और इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। इस बार इतनी वर्षा हुई है और ग्लेशियर पिघल रहा है, पृथ्वी पर लड़ाई झगड़े उत्पात मच रहे हैं, अशांत अशांति, इतना प्रदूषण बढ़ गया है। अब हम रहने लायक, दिल्ली रहने लायक जगह नहीं बचा, अब कहाँ जाएं, पानी प्रदूषित हो चुका है, तो शांति कहाँ? महानुभाव,
पृथ्वी ऑलरेडी शांत परमात्मा ने बनाया है। पृथ्वी में भी शांति ही शांति है, और उसमें जो अशांति अभी हम दिख रहा है, हमें दिखाई देता है, उसका कारण हम और आप हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर अशांति कायम करने में ही एक कारण है, और अन्य कोई कारण हमें नहीं दिखता है। इस सृष्टि का जितना दोहन किया जा रहा है, जिस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार का खान पान पेस्टिसाइड जहर पृथ्वी में डाला जा रहा है, जिस प्रकार की हमारे रहन सहन, हम एसी का प्रयोग करते हैं, वायुयान इतने हम हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, इसके कारण से यह पृथ्वी पर अंतरिक्ष में अशांति आ गई। और हम कहेंगे द्यूलोक तक भी हम इस अशांति को फैलाने में हम कामयाब हो रहे हैं। तो इस मंत्र में कहा गया कि पृथ्वी में जो शांति है, अंतरिक्ष में जो शांति है, और द्यूलोक में शांति है, वो शांति मुझे प्राप्त हो। तो पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए एक ही उपाय है, वेदानुकूल आचरण। यज्ञ के द्वारा हम पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित कर सकते हैं। आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको, आपकी आत्मा को उद्धार होगा, आप समाधि में जाएंगे, मोक्ष मोक्ष में जाएंगे। लेकिन आप यज्ञ करते हैं तो आप अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आप शांति की कामना करते हैं, और शांति की स्थापना करने में आप सफल होंगे। यज्ञ यह व्यष्टिगत नहीं, समष्टिगत है। यज्ञ पूरे समाज, सोसाइटी के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी है, परोपकार है। और जब हम योगाभ्यास करते हैं, यह व्यष्टिगत है, व्यक्तिगत होता है। योग से अपना उद्धार हम करेंगे तो दूसरे का भी कल्याण करेंगे। तो यज्ञ ही एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया को बचा सकता है। तो पृथ्वी पर भी शांति की कामना करें तो हमें यज्ञ के लिए रिसर्च करके यज्ञ के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो ऋषि दयानंद ने हमें एक बहुत बड़ा सुंदर रास्ता यज्ञ का दिया। तो आगे बढ़ते हैं। द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। आपः इति जल, जल में भी शांति है। और जल तो पुनः शांति होता है। जब किसी को क्रोध आ जाए तो जल पी लीजिए, देखिए शांति आ जाएगी। जल, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं जल से, आपो हिष्टा मयो भुवस्ता नावृज दधातना महेरनाय चक्षसे, तो आप कहते हैं आपह, हे जल, जल के समान शांत हो। तो यहां पर हम आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, इंद्रियों को शांत करते हैं, इंद्रियों को हम सचेत करते हैं। तो जल में शांति है। तो जल में भी अशांति यदि है, सुनामी आ रही है, ज्वार भाटे उठ रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है, जल प्लावन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, उसमें हम कारण है। जल में अशांति लाने वाले हम मनुष्य हैं। यदि हम ठीक प्रकार से प्रयोग करें तो जल बिल्कुल शांत है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जल में जो शांति है वो शांति मुझे प्राप्त हो। आपः शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। अब यहां पर आगे बढ़ते जाइए। इसमें कहा औषधयः शांति। हे प्रभु, औषधि में जो शांति है वो मुझे मिले, वनस्पति में जो शांति है वो शांति मुझे प्राप्त हो। अब आप कहेंगे कि औषधि में क्या शांति है? तो औषधि में और वनस्पति में अंतर थोड़ा करके समझ लेते हैं, फिर इनमें शांति की कामना अपने लिए करेंगे। शांति मुझे, वो शांति मुझ में आ जाए। वनस्पति वो है जो एक बार फल दे करके, ने अनेक बार फल देता है, विशाल पेड़ के रूप में होता है, उसे हम वनस्पति कहते हैं। औषधि क्या है? जो एक बार फल देता है और वो नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं, धान, मूंग आदि जो भी अन्न है। केला, केला भी एक बार फल देगा, पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाएगा। जो भी फल देकर के पेड़ भी नष्ट हो जाता है, फिर नए पेड़ लगाना पड़ता है। उसे औषधि के गुण के रूप में कहा गया है। तो अन्नम वे औषधि, अन्नम वे ब्रह्म। तो अन्न को औषधि कहा, अन्न आदि जो भी औषधियां हैं। तो इस प्रकार से कहा औषधि में जो शांति है प्रभु, वो शांति मुझे प्राप्त हो।
वनस्पति पेड़ पौधे में जो शांति है वो शांति मुझे प्राप्त हो। आप देखिए, मूक बन करके पीपल का पेड़ हजारों हजारों वर्ष वह खड़ा रहता है, पेड़ पौधे बिल्कुल शांत, जंगलों में चले जाएं तो आपको कितना सकून महसूस होता है, शांति अनुभव होती है, सब शांत खड़े हैं। और हम उत्पात कौन मचा रहा है? ये दो पैर वाले प्राणी। आज यूक्रेन और रशिया वाले बीच में मत आया, आप देखिए इजराइल और हमास क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ये उत्पात मचाने वाला, ये आतंकवादी, ये दो पैर के जानवर, ये मनुष्य, जो मनुष्य पंक्ति में खड़े हैं वो बेचारे शांत बैठे उदासीन पड़े हैं। तो निश्चित रूप से कहा कि वनस्पतियों में शांति, औषधि में शांति है। द्यौ शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। फिर कहा विश्व देवाः शांति। अब देवता लोग भी शांत है। अब देवलोक की चर्चा मैं करता हूं, उसकी व्याख्या करूंगा। देव किसको कहते हैं? देवा शांति, और कहा ब्रह्म शांति और सर्वम शांति। तो निश्चित रूप से देव में भी शांति है और ब्रह्म तो शांत स्वरूप है। ब्रह्म की में आवाज नहीं आ रही है। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, माइक खोल लीजिए। हाँ हाँ, क्षम्यताम, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो यहां पर यह आया है कि देवों में जो शांति है, ब्रह्म में जो शांति है, वो शांति प्रभु मुझ में प्राप्त है। इस शांति की सर्वम शांति, सा मा शांति रेधि। सा, अब सा शब्द स्त्रीलिंगवाची है और शांति शब्द भी स्त्रीलिंगवाची है। सा सर्वनाम है और शांति संज्ञा है। तो कहते हैं सा शांति, जो इन पदार्थों में शांति है, वो शांति सा मां मने मुझे, सा मां शांति एधि, एधि मने प्राप्त हो। तो हे प्रभु, वो सारे शांति हमारी आत्मा में आ जाए, जो पूरे ब्रह्मांड में शांति व्यापक है। और इन सारे शांति का देने वाला ब्रह्म है। अंत में कहा ब्रह्म शांति, जो ब्रह्म शब्द का सूत्र है। अब इस शांति की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा जो वस्तु का जो गुण है, और वो गुण और गुणी दोनों एक साथ रहता है, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। भौतिक पदार्थ में तो थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ देता है। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि पृथ्वी शांति है, लेकिन इसमें अशांति हमने ला दिया, हमने कारण बना, हम मनुष्य बने, तो इसमें नैमित्तिक हमने जोड़ दिया है। लेकिन ब्रह्म तो प्योर शांत है, उसको तो कोई अशांत कर ही नहीं सकता। तो अब उस ब्रह्म की शांति की हम कामना करते हैं, हम में आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो ब्रह्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप गर्मी चाहते हैं तो अग्नि के पास बैठ जाइए, आप शीतलता चाहते हैं तो जल के पास बैठ जाइए, आप परम शांति चाहते हैं तो परमात्मा के पास बैठ जाइए। तो निश्चित रूप से ये जो दो धाराएं हैं, एक भोग का और एक योग का, तो योग में शांति है और भोग में अशांति है। योग में लंबी आयु है, पूर्णता है, और भोग में अल्प आयु है, अपूर्णता है। ये आपको समझना पड़ेगा। भोगे रोग भयम कुले चुकी भयम। और योग में तो पूर्ण शांति इसलिए है क्योंकि वहां त्याग होता है।
है। वहां पर युजिर योगे युज समाधो, समाधि भाव में जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमें वो शांति मिलने लगती है। तब कैसे जुड़े, उसके जुड़ने का उपाय क्या है, स्टार्टिंग कहां से करें। हमें शांति चाहिए, ब्रह्म की शांति चाहिए, पृथ्वी की शांति चाहिए, अंतरिक्ष के इन सारे देवी देवताओं, जो भी देवता हैं, जो भी ब्रह्म है, परमात्मा सृष्टि ने जो रचा है, उनकी शांति मुझे चाहिए। तो आपको ब्रह्म के साथ जुड़ना है। तो कैसे करें, स्टार्टिंग कहां से। तो सबसे पहले स्टार्ट आप कर दीजिए मंत्र जाप से। मंत्र कल भी हमने कहा था कि आप आज ही संकल्प लें कि हमें गायत्री मंत्र का जप करना, हमें ओम का जप करना है। जब तक व्यक्ति जप नहीं करेगा तब तक ब्रह्म की शांति कैसे प्राप्त करेगा। तो जप तो आपको करना ही पड़ेगा। जप के लिए आप क्या करें, तीन प्रकार का जप है। एक होता है वाचिक, और एक होता है उपांशु, और एक होता है मानसिक। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के जप, तो पहले आप मीठी स्वर में बोल करके जप करें। जप करें धीरे धीरे, रिघा के करें, अर्थ के साथ जोड़ते हुए अपने करें। फिर उपांशु जप वो जप है जो केवल ओठ हिलता है और अगले सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा। आप बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, ओठ हिलता हुआ पता चलेगा कि ये कुछ बोल रहा है। इसको उपांशु जप कहते हैं। और एक होता है मानसिक जप जो बहुत पावरफुल है। तो मानसिक जप में जाने के लिए स्टार्टिंग वाचिक और उपांशु जप का अभ्यास करना पड़ता है। और जप अर्थ पूर्वक हो तद जपस तदर्थ भावनम। तो अर्थ की भावना आप नहीं करेंगे तो आप इस बात को नहीं समझ सकते, उसके साथ उसकी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अर्थ को भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आज इस प्रसंग में शांति पाठ के मंत्रों की व्याख्या करते हुए गायत्री मंत्र को मैं ऐड करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इसमें ब्रह्म शांति की कामना की गई। ब्रह्म की शांति मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्म की शांति को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र एक सेतु है, एक कनेक्शन है जो हमें ब्रह्म की शांति से कनेक्ट करे। महर्षि दयानंद के जीवन में भी इस बात की वर्णन, इस बात की चर्चा आती है कि महर्षि दयानंद भी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे और उस जप से उन्होंने अपने जीवन में लाभ को प्राप्त किया। तो आप विचार कर लीजिए कि हमें भी उस जप को करना है। तो गायत्री मंत्र को हम तीन भागों में बांट देते हैं। तो गायत्री मंत्र को तीन भागों में बांटेंगे तो पहले लाभ को समझ लिया जाए, फिर हम आपको इसका अर्थ भी संकेत करेंगे। जैसे गायत्री मंत्र वेद में हजारों की संख्या में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हजारों, विश्वानि देव भी गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद पर है। तो जितने भी गायत्री छंद में 24 अक्षर के मंत्र है वो सारे गायत्री मंत्र है। लेकिन केवल इस गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें महाव्याहृति जुड़ा हुआ है, भूर्भुवः स्वः। इसलिए गुरु मंत्र है, सविता मंत्र है और महामंत्र है, गायत्री मंत्र इसको कहा। महानुभाव, तो 8 8 पंक्ति का त्रिक बनेगा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 8 8 अक्षर के, और उसमें भी एक अक्षर तत्सवितुर्वरेण्यम जो शब्द है उसमें एक अक्षर कम है, तो इसलिए इसको निश्चित गायत्री, एक आधा अक्षर कम है, इसलिए इसको निश्चित गायत्री मंत्र कहते हैं। अब ऋषि ने, उपनिषदकार ने कहा जो गायत्री मंत्र के पहली पंक्ति को सिद्ध करता है उस व्यक्ति को तीनों लोकों का सुख मिलता है। भूमि में जो सुख है, अंतरिक्ष में जो सुख है, और द्युलोक में जो सुख है, उसे उस साधक को प्राप्त होता है। एक यहां से इससे जुड़ी हुई एक बात मैं संकेत करना चाहूंगा। परमात्मा ने संसार बनाया और संसार बना करके उन्होंने सोचा कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए।
इसका क्या उपाय है? तो संसार को मथा, जैसे समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन। अब हमारे यहाँ लाइट चली गई है, मैं लाइट को कैसे करूं? हाँ जी। तो आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे, बोलता रहूं? ओ, हाँ आ गए। हाँ जी। तो यहां पर कहा कि जो गायत्री मंत्र की बात कर रहा था, परमात्मा ने संसार को मथा, संसार को ऐसे यूं मथा। एक अलंकारिक वर्णन कर रहा हूं। तो कहते हैं उसमें से तीन लोक प्रकट हो गए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दियो। अब इन तीनों लोकों को मथा तो तीन देव प्रकट हो गए, अग्नि, वायु और आदित्य। और इन तीनों देवों को फिर मथा तो कहा तो तीन वेद प्रकट हो गए, ऋक, यजु, साम। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद। फिर ऋषिवर ने इन वेद मंत्रों को, वेदों को भी मथा, अर्क निकाला। अर्क निकालने के बाद फिर उसमें से तीन शब्द निकल गया, भूर्भुवः स्वः। अब ये भूर्भुवः स्वः जो है, ये तीनों वेदों का सार है, चारों वेद कह लीजिए संख्या की दृष्टि से। और भूर्भुवः स्वः का भी अर्क निचोड़ ओम है। तो ये कितनी बड़ी महत्ता है। तो गायत्री मंत्र में जो भूर्भुवः स्वः जुड़ा हुआ है, वो जो है वो तीनों वेदों का सार तत्व है। इसलिए गायत्री मंत्र जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य मंत्र है, ये महामंत्र। तो कहा कि गायत्री मंत्र के पहले पंक्ति को यदि साधक कोई सिद्ध करता है, तो उसको तीनों लोकों का सुख, भू इति भूमि, भुवा इति अंतरिक्ष, स्व इति द्युलोक। भूर्भुवः स्वः का अर्थ अलग होता है, प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, वो आप अर्थ करते रहते हैं। लेकिन यहां पर उपनिषद की दृष्टि से मैं अर्थ बता रहा हूं। उपनिषद की दृष्टि से जो अर्थ किया गया है कि भू इति भूमि, भुवा इति अंतरिक्ष, स्व इति द्युलोक, इन तीनों लोगों का सुख, शांति, समृद्धि उस साधक को प्राप्त हो जाता है। फिर कहा गायत्री मंत्र की जो दूसरी पंक्ति है, यदि वो सिद्ध करता है। अब सिद्ध का मतलब यहां पर साक्षात्कार है। सिद्ध का मतलब उस शब्दों में समाधि का लग जाना, समाधि में जाकर के उस शब्दों को देखना, यह सिद्धि होगी। सिद्धि केवल जप को हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सीधे मैंने कह दिया, समाधि में जाकर के साक्षात्कार करना। तो फिर कहा उस व्यक्ति को, उस साधक को ऋक, यजु, साम तीनों वेदों का ज्ञान प्रकट होता है। वेद अंदर से प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं कि वेद, कल ही चर्चा हमारे आदरणीय शास्त्री जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी कर रहे थे कि वेद शब्द को भी बोलने से हमारा उद्धार होगा। बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा, वाणी की शांति होगी, मन की शांति होगी। लेकिन पूर्ण उद्धार अपना चाहते हैं तो केवल वेद मंत्र बोलने से और वेद पढ़ लेने मात्र से यदि उद्धार होता, तो रावण का भी उद्धार हो जाता, महीधर उद्भटसायन का भी उद्धार हो जाता। तो शास्त्र तो हमें पढ़ना है, व्याकरण हमें पढ़ना है, लेकिन धर्मात्मा होकर के, योगी बनकर के समाधि में जाकर उसे साक्षात्कार करना पड़ना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा उद्धार होगा। तो कहते तीनों वेद प्रकट होता है, और वेद शाश्वत है, नित्य है। शब्द रूप में तो हम केवल अपने सुविधा के लिए बना लिया। वेद पहले लिपि में नहीं था। वेद का नाम है श्रुति। सुन सुन करके ही पहले ज्ञान प्राप्त होता था। तो अब लिपि में आ गया, हम लिपि को ही सब कुछ मान लें? नहीं, लिपि एक सहायक है। तो इसलिए वेद जो है अंदर भरा पड़ा है, जो प्रकट होता है, जो ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने आरंभ में प्रकट किया था। तो कहा कि जो ज्ञान है, समझ है, जब समाधि अवस्था में साधक जाता है, गायत्री मंत्र की दूसरी पंक्ति को सिद्ध करता है, तो अंतर से वेद प्रकट होता है। और गायत्री मंत्र की तीसरी पंक्ति यदि सिद्ध हो जाए, तो फिर उस साधक को क्या होता है? तो कहा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार का अभिप्राय आप यहां पर यही समझेंगे, परमात्मा की परम शांति को प्राप्त करना, ब्रह्म शांति।
मैं उससे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं कि परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव करना। अब साक्षात्कार क्या है? तो कहते हैं कि इस आंख से आप जैसे हमें देखते हैं, आपको मैं देख रहा हूं, तो ऐसे इसको साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता है। ये भौतिक साक्षात्कार है। ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान चक्षु से होता है, समझ से होता है। ज्ञान को थोड़ा और हम खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा करते हैं और आपको उस विषय का, उस रास्ता का पूरा पूरा बोध है, आपका ज्ञान चक्षु खुला है, आपको आनंद है, सुख है कि मुझे सब कुछ पता है। और जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं, वहां एक अंदर से बेचैनी होती, चिंता होती, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होंगे। सपोज दैट कि हमारे अंदर कोई रोग हो गया, कोई परेशानी आ गई, उसका समाधान मुझे समझ नहीं है, मुझे परेशानी होगी, मुझे चिंता होगी, बेचैनी होगी। यदि कोई रोग, कोई परेशानी हमारे जीवन में आ जाए और उसका समाधान मुझे ज्ञान है, इसका नॉलेज ये है, तो मुझे आनंद मिलता है। नेवला और सांप आपस में लड़ता है और नेवला को पता है कि सांप मुझे काट लेगा तो मैं उसकी औषधि का उपचार झट से सूंघ लूंगा और मुझे जहर मेरे शरीर से निकल जाएगा, मुझे विष नहीं लगेगा। नेवला निर्भीक होकर के सांप के साथ लड़ता है। और हम मनुष्यों को औषधि पता नहीं, सांप को देख करके डर जाएंगे, भाई काट लेगा तो मर जाएंगे। अब जिनको पता है वो सांप से नहीं डरता कि हमें तो औषधि पता है। अब देखिए ज्ञान, पता, ज्ञान जिसको उस समस्या आने से पहले उसका समाधान जिसको पता है, उसको आनंद है, उसको प्रसन्नता है। यही है ज्ञान चक्षु। ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान चक्षु से होता है, अनुभूति से होता है, समझ से होता है। यही आनंद है, यही पीस है, यही शांति है, परम शांति है। और वो अनुभव कर सकते हैं जैसे भूख अनुभव करते हैं, जैसे प्यास अनुभव करते हैं, आप जैसे सुख दुख की अनुभूति करते हैं, अच्छा बुरा अनुभव होता है, उसी तरह से ब्रह्म की विशेष अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। इसको कहते हैं साक्षात्कार। और वो समाधि के पहले भी आपको अनुभूति होगी, जब आपके ध्यान की परिपक्वता बनेगी, सत्वगुण बढ़ जाएगा। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवो स्मृति। महानुभाव, आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार यदि हमारा शुद्ध नहीं है, आहार का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आप वेजिटेरियन है तो हम शुद्धि होंगे। वेजिटेरियन होते हुए भी, हम शाकाहारी होते हुए भी आहार की शुद्धता पर ध्यान रखना है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसमें रजोगुण है, किसमें तमोगुण है, और कुछ पदार्थ में शतोगुण की मात्रा अधिक, उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तभी जाकर के आप शतोगुण की प्रबल स्थिति जब आपकी बनेगी, तब देखिए आपके अंदर कितनी मस्ती आती है। तब देखिए आप मन की एकाग्रता को बना पाते हैं प्राणायाम करके, आहार पर नियंत्रण करके। फिर देखिए आपको शतोगुण जैसे आपके चित्त में बढ़ा, आपको आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति होने लग जाएगी। और जब एकाग्रता की स्थिति बन जाए और फिर निरुद्धावस्था में तो पूर्ण समाधि लगती है। तो महानुभाव, मैं इस बात से जुड़ते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि आप जब सतोगुणी होंगे, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, आहार शुद्ध होगा, तो आपको रोग भी कम आएगा, रोग वायरस वगैरह भी नहीं अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर नकारात्मक है, जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है, जिसके अंदर रजोगुण प्रधान है, तो उस व्यक्ति को रोग भी अधिक होता है। उस व्यक्ति को वायरस आदि भी प्रभावित करता है, अनेक प्रकार के परेशानियां भी आती है। सकारात्मक जिए, हमेशा सकारात्मक, त्याग भाव में जिए, मस्ती में जिए, आत्म भाव में जिए, तो इस प्रकार से हमारा जीवन चले। तो गायत्री मंत्र का अर्थ आपको पता है, मैं अर्थ नहीं बताऊंगा। अर्थ क्योंकि आप सबको याद भी है, इसलिए गायत्री मंत्र के मैंने फल, रिजल्ट आपके बीच में रखा। अब गायत्री मंत्र का जो रिजल्ट है, फल है, वो जो हमें प्राप्त होता है, तो उसके लिए हमें परम शांति की कामना हम करते हैं गायत्री मंत्र से, और ईश्वर का, ब्रह्म का शांति हमें प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और मंत्र इसके साथ थोड़ा सा जोड़ते हुए अपनी बात को पूर्णता की ओर ले चलूं। याम मेधाम देवगण पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधया मेधा विनं गुरु। कहते हैं याम मेधाम देवगणश्च पितरश्चोपासते। महानुभाव, जब हमें परम शांति की कामना करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से याम मेधाम की कामना करनी पड़ेगी। मेधा की कामना, मेधा क्या है? मेधा कहते हैं, और एक होती है मेधा और एक होती है बुद्धि। जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करेगा, ओम का जप करेगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मेधा की प्राप्ति होगी।
बुद्धि बदलती है, बुद्धि चेंज होती है, लेकिन मेधा चेंज नहीं होती है। तो याम मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया तया मां मध्य मेधया मेधा विनं कुरु। अब यहां पर कहा जो मेधा की कामना देवगण और पितरगण उपासना करते आए, उस मेधा की प्राप्ति हमें हो। और उस मेधा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो गायत्री का जप, ओम का जप, यम नियम का पालन, प्राणायाम आदि का अनुष्ठान, इस प्रकार से व्यक्ति यदि करता रहे तो मेधा की प्राप्ति होती है। मेधा क्या है? मेध्री धातु से मेधा बनता है, जिसको धारण किया जाए, जिसके धारण करने से जैसे हंस की स्थिति बनती है। दूध और पानी को इकट्ठा कर दिया जाए तो कहा जाता है कि दूध हंस पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो निर्क्षीर विवेकी व्यक्ति बनता है कब? जब जब व्यक्ति मेधा को प्राप्त करता है। एक बार यह निश्चय हो जाए कि यही सत्य है, फिर उस पर संशय नहीं होता है। यह मेधा का फल है। बुद्धि में तो संशय आती है, हमें हम जो सुन रहे हैं वो सही है वह गलत है, इसका अर्थ सही होगा या गलत है, हमें समझ ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। बुद्धि में भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन मेधा आ जाने के बाद व्यक्ति को भ्रम नहीं होता है। तो जो हमारे देवता लोग हैं, जो पितर लोग हैं, वो हमेशा मेधा की कामना करते रहे। वो हमेशा बुद्धि की कामना नहीं किया। आप कहेंगे गायत्री मंत्र में तो बुद्धि की कामना है, वहां बुद्धि भी मेधा अर्थ में है। धियो यो नः प्रचोदयात, हम वहां पर बुद्धि शब्द जो आया है कि प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ, वह बुद्धि ज्ञानात्मक है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, इसको भी आप थोड़ा समझिए। बुद्धि दो प्रकार की इसलिए होती है कि बुद्धि एक तो तत्व है। बुद्धि तत्व क्या है? जिसको महतत्व कहते हैं। सृष्टि का फर्स्ट स्टेप जो बनता है, सांख्य दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सांख्य दर्शन में जो फर्स्ट स्टेप है महातत्व, और महातत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद फिर 11 इंद्रियां, और फिर सेकंड टाइप से 5 तन्मात्रा, 5 सूक्ष्म भूत, फिर महाभूत, इस प्रकार से निर्माण होता है। तो अब प्रकृति के डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है उसको महातत्व को बुद्धि तत्व कहा जाता है। शास्त्र की दृष्टि से देखिए तो वो बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चिप है, उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन बुद्धि एक ज्ञानात्मक है, वृत्त्यात्मक है, समझ है, उसको भी बुद्धि कहते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बुद्धि को बढ़ाओ, क्या कहते हैं? बुद्धि को बढ़ाओ। तो बुद्धि को बढ़ाने की बात आती है तो कौन सी बुद्धि? जो परमात्मा ने सृष्टि से बनाया है वो तो बढ़ेगी नहीं। वो तो सबके पास, पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव हैं सबके पास एक ही जैसा है वो। लेकिन जो उस बुद्धि में रहने वाला इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी, उसको भी बुद्धि कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की बात आती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कभी कहा है ज्ञानस्यैव प्रकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की प्रकाष्ठा को ही हम वैराग्य कहते हैं। और ज्ञान की प्रकाष्ठा मन बढ़ता है ज्ञान, वो ज्ञान जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो गायत्री मंत्र में जो बुद्धि शब्द आया है वो बुद्धि शब्द ज्ञानात्मक है, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, वो हमारी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर आया है मेधा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब वो ऋतंभरा, उसको बुद्धि कहा जा, उसको मेधा कहा जा रहा है जो ऋत को धारण करती है। ऐसी मेधा जो धारण एक बार कर ले फिर उसमें बदलाव नहीं होगा। एक बार जो फिक्स कर लिया बस वो फिक्स है, तो इसलिए उसको मेधा कहते हैं। तो मेधा की कामना हमारे पितर लोग किए, हमारे देवगण किए। अपितरश्चो उपासते, उस मेधा की उपासना किया। और फिर अंत में कहा तया मां मध्य अद्य, मां अद्य, हे प्रभु मुझको आज ही, आज अभी, अद्य ही मेधाविनम कुरु, हे परम देव परमात्मा उस मेधा को मुझे आज से मेधावी कर दो। आज मुझे वो मेधा दे दो, मुझे कल की इंतजार नहीं करना।
क्योंकि देवता लोग, पितर लोग इसकी उपासना करते रहे। तो हम उस मेधा की कामना करते हैं, तभी हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में जो एक भाव आया है, वो एक शब्द में कहता हुआ वाणी को विराम की ओर ले चलता है। और वो ये है कि गायत्री मंत्र में यहां पर आया है, गायत्री मंत्र पवित्र करने वाली। क्या है? पवित्र करने वाली। तो गायत्री मंत्र का जप करने से कैसे पवित्र होंगे? तो गायत्री मंत्र के जप करने से पवित्र इस रूप में होंगे कि गायत्री मंत्र में एक भर्ग शब्द आता है। भर्गो देवस्य धीमहि। हम प्रभु तेरे भर्ग को धारण करें, तेरे प्रकाश को धारण करें, तेरी ज्ञान को धारण करें। महानुभाव, यदि गायत्री मंत्र हमें पवित्र केवल जप करने से नहीं, उसके अर्थों पर विचार करते हुए, भर्ग यहां परमात्मा है, भर्ग यहां वेद विद्या है, जो हमें पवित्र कर देता है। तो इसलिए गायत्री मंत्र आप पढ़ें, उसके साथ ईश्वर को और वेद को ना धारण करें तो हमारी पवित्रता नहीं हो सकती है। इसलिए गायत्री मंत्र में स्वयं कहा, हम पवित्र हों तो हमें वेद पढ़ना चाहिए, ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र हमारा सफलीभूत होगा और हम पवित्र हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का भाव यही है कि आप अपने जीवन को कल्याण करना चाहते हैं। आपने स्वयं कहा कि आपके प्रकाश को मैं धारण करता हूं, आपके ज्ञान को मैं धारण करता हूं। तो परमात्मा के ब्रह्म का प्रकाश क्या है, तो ज्ञान क्या है, तो वेद है। तो वेद को आप अपने अंदर धारण करें, वेद को प्रकट करें गायत्री के जप से, या गुरुकुल में जाकर के आचार्यों के सानिध्य में रह करके, या ऑनलाइन या प्रवचन सुन करके, आप जैसे भी हो वेदों को प्रकट करें। एन किन प्रकार सांगो उपांग हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, शास्त्र के रूप में, शब्द के रूप में भी, और गायत्री के जप करके अंदर से भी अनुभूति रूप में प्रकट करना। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का भाव है कि हम अपने जीवन में मेधा को प्राप्त करें। जब तक मेधा नहीं आती है, तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि शांति को नहीं पकड़ सकती, हमारी बुद्धि भ्रमित रहेगी। हम रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द पे शांति ढूंढते हैं, बच्चों में शांति ढूंढते हैं, पद में शांति ढूंढते हैं, वस्त्र में शांति ढूंढते हैं। महानुभाव, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित है, हमारे पास मेधा नहीं है। और मेधा जब आ जाएगी तो हम जो शांति का खजाना, ब्रह्म शांति ही सर्वम शांति, सब कुछ शांति है, शांति भी स्वयं शांति है, सा मां शांति यदि, हे प्रभु वो शांति मुझे आ जाए। तो आप अपना भाग दौड़ छोड़ दीजिए और परमात्मा के गोद में बैठने का प्रयास करिए। कर्तव्य ड्यूटी भी करना, अनावश्यक मत भागते रहिए, झूठ मूठ का, बा वहां गया, वो पकड़ा, वो क्यों आप भागते रहते हैं? आपने जो जरूरी है, जहां जाने से आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा समाज का, वहां जाइए। जहां जाने से आपको बहुत बड़ा धन मिलेगा, वो ठीक है, जाइए। लेकिन झूठ मूठ का हमारा जीवन भाग भाग में बीत रहा है, तो ये अशांत जीवन है। इसलिए शांति को प्राप्त करने के लिए आप परमात्मा के गोद में बैठें, वेद, भगवान वेद के शरण में बैठें, स्वाध्याय करें, अपना ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो सबसे बड़ा परमार्थी होता है। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपना उद्धार सर्वोपरि है, प्रथम है, फिर समाज के लिए हम अपना समय भी दें, उनके लिए भी काम करें। इस प्रकार से हमें जो शांति पाठ का जो मंत्र है, इसमें शांति की कामना की गई। ये सब शांति उसमें है ऑलरेडी। हम कभी भी ब्रह्म में शांति की प्रार्थना नहीं कर सकते। अब लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जी ब्रह्म शांति, हे प्रभु ब्रह्म में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। भाई आप कौन होते हैं पृथ्वी में शांति की प्रार्थना करने वाले? आप कौन होते हैं ब्रह्म में शांति की प्रार्थना करने वाले? आपका क्या सामर्थ्य है? आपकी आत्मा की गति, ब्रह्म शांख्यकार ने कहा कपिल अगति, आत्मा की कोई गति है? आत्मा चल फिर नहीं सकती, खिसक भी नहीं सकती आत्मा, फिर हम शांति की कामना कर रहे हैं? नहीं नहीं, उल्टा है। उनमें जो शांति है वो शांति मुझे चाहिए, मेरी आत्मा को चाहिए। ये भाव को मैंने समझाने का प्रयास किया, आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। आज इतना ही। ओम शम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अनिल दुबे, जी नमस्ते जी। हाँ बोलिए।
आवाज आ रही है? जी आ रही है। बस मैं गायत्री मंत्र का पाठ करूंगा, और इस गायत्री मंत्र में जो शक्ति है, हम सामान्य रूप से कहते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो इस पावर का जो मार्ग है, अश्वमेधा दिक ऋचाएं, ऋचाएं वेदों की, वेदों से उत्पन्न हुई ऋचाएं, इसमें असंख्य शक्तियां हैं, पर हमको उसको सूक्ष्म रूप में कहते हैं हॉर्स पावर। वास्तव में हॉर्स पावर से भी है भाव, भाव, भाव विभव पराभव। अभी इतनी दूर की बात है, तो ये वेदों की ऋचाओं से निकलती है, और वेदों का पाठ तो करना चाहिए, साथ में एक माला गायत्री की अवश्य करना चाहिए। इसमें किस तरीके से भाग बढ़ जाते, जैसे अपने को अभी बताया गया, कितना सूक्ष्म रूप में कितनी अच्छी बातें बताई गई कि ओम अलग कर दीजिए, ओम भूर भुवा स्व अलग कर दीजिए, तस्सा वितुर्वरेण्यम भर्गो देव धीमहि, यह अलग कर दीजिए। इसके अलग करने के बाद अंत में आपको सन्मार्ग ही हासिल होगा। और सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले कौन है? ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारी गायत्री है, ये हमारे वेद हैं, ये हमारे उपनिषद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते भी थे, आप अध्ययन तो कीजिए, अपने संस्कारों को तो लाइए। तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक ही शब्दों में कहेंगे, विश्व शांति, नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद अशांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए। ऐसा कोई रास्ता हमें जरूर बताओ, जो हम सुख शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करें। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्म के किए बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता उद्धार। कर्म करना पड़ेगा, प्रत्येक जीव को कर्म करना पड़ता। शेर को भी कर्म करना पड़ता अपने भोजन की तलाश के लिए, कितनी मेहनत करना पड़ती। बाद में जो दुर्गति हो वो बात की बात है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। मनुष्यों को भी उसी तरीके से कर्म करना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार की, समाज की, देश की, राष्ट्र की समृद्धि के लिए उसमें अपना सहयोग दें। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। मैं आप सबका हृदय से अभिवंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हो, आर्य ऋषि की भूमि जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दादाजी प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। जी ओम सब, हाँ, सभी को सादर नमस्ते। अदिति जी आपको साधुवाद, और अनिल दुबे जी आपने बहुत ही अच्छा अपनी जो बात रखी, हमारा मार्गदर्शन किया हमें, और आपने प्रेरणा दी कि हम गायत्री का अवश्य जप किया करें। आचार्य जी आपको सादर प्रणाम है। हमने आज जो आपसे सुना, उसमें दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ। आपने ईश्वर द्वारा मंथन से सृष्टि की रचना जो बताई है, पहली बार सुनी हमने। तो मैं पूछना चाहता हूँ किस शास्त्र से है ये? देखिए उपनिषद में है इस बात का कौन? जिक्र, एक अलंकार में है। मैं एग्जैक्ट उपनिषद का नाम याद नहीं है, किस कठोपनिषद से नहीं है, या तो बृहदारण्यक में होगा। मेरा जहां तक है मैं आपको नाम बता दूंगा उस देख करके। अच्छा, ठीक है। उपनिषद में यह बातें आई है कि ब्रह्म ने तीनों लोकों को जब मथा मथा, यहाँ मतलब है कि उसको अर्क निकाला, रस निकाला। बृहदारण्यक उपनिषद में ही है संभवतः। तो उसमें तीन देव प्रकट हुए और तीन देवों को भी निचोड़ा,
तो निचोरा शब्द अलंकार है। तो उसमें से 3 वेद प्रकट हुए और तीनों वेदों को जब निचोड़ा तो भूर्भुवः स्वः शब्द निकला। तो बृहदारण्यक उपनिषद को हम देखेंगे, वहां से संख्या और पेज भी बता देंगे आप। आचार्य जी, कई लोग यही कहते हैं कि ओम स्वर से ही सृष्टि की रचना हो गई। तो ये कुछ आ, वैज्ञानिक नहीं, ये चीजें कुछ वैज्ञानिक नहीं लग रही। जो सांख्य की बिल्कुल बातें नहीं। हैं वो वैज्ञानिक हैं। सांख्य की बातें वो हमारे गले उतरती हैं, लेकिन दूसरी जो बिल्कुल। चीजें हैं वो हमें गले उतरती नहीं है। हाँ बिल्कुल। आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी एक वेदालोक जो ग्रंथ जी लिखा है, जी। उसमें इस बात का जिक्र है कि आकार उकार मकार जो ये जो लिपि है, जो अक्षर है, यही हम्म। इसी से सत्वरजतम ये प्रकट हुआ। तो उस बात को शायद ऐसा मुझे उनके निकटवर्ती लोगों से पता चला कि अब भी वो अब उस बात को अस्वीकार कर रहे हैं कि हमारी बात ये गलत है। तो जी। अब उन्होंने मान भी लिया, ऐसा मुझे सूचना मिली है। क्योंकि अच्छा। सृष्टि की रचना तो सत्व रज तम से हुई है, और अक्षर तो ये एक ब्रह्म के ज्ञान का प्रतिपादन करता है। ये सत्वरज तम का पार्ट नहीं हो सकता। जी। इसलिए यहाँ पर जो सृष्टि को तीनों लोकों को निचोड़ने की बात है, अलंकारिक वर्णन है। और वहां हम्म। पर ब्रह्म को मुख्यता से ब्रह्म का प्रतिपादन करना, ब्रह्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयोजन है। और अग्नि वायु आदित्य जो 3 देव हैं, ये भौतिक देव नहीं, यहाँ पर ऋषि का नाम है, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि। जी तो जी। यहाँ पर क्योंकि ऋषियों के अंदर वेद प्रकट परमात्मा ने किया है, तो अग्नि जो हम्म। भौतिक अग्नि और उसमें से 3 वेद प्रकट हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी जी। यहाँ पर मैं पहले कह दिया कि अलंकार वर्णन है, ब्रह्म को प्रतिपादन करना उपनिषदकार का भाव है। तो हमें ब्रह्म अलग है, प्रकृति सत्वरजतम अलग है, जीवात्मा अलग है, और ये संसार सत्वरजतम से ही बना है। जी। हम्म। मेरे विचार में जो हमें वो बातें रखनी चाहिए जो ऋषिकृत हैं। तो सांख्य दर्शन ऋषिकृत है, उसी को ही हमें मानना चाहिए। जो और इधर उधर की बातें हैं वो शायद हमें थोड़ी गौण रखनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर इधर उधर की बातें, उपनिषद भी तो ऋषिकृत है। उपनिषद का जब ब्रह्म की महत्ता को बताने की बात आती है, तो अलंकार रूप में अब एक शब्द आता है सत्यार्थ प्रकाश, अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि, आप सत्यार्थ प्रकाश खोल के देखिए, ऋषि दयानंद ने कहा ये वाक्य ठीक है, ये उपनिषद का है, ये गलत वाक्य नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब होता, मैं ब्रह्म हूं? तो नहीं, मैं ब्रह्म मैं जैसा हूँ। ब्रह्म में स्थित हूं। हम्म। ब्रह्मस्त इति ब्रह्म, जो ब्रह्म में स्थित है उसको भी ब्रह्म कहा जा सकता है। इसलिए उपनिषदकार ने हम ब्रह्मास्मि शब्द का अभिप्राय वहां पर ये लगाया है कि आत्मा ब्रह्म में स्थित है, इसलिए वहां ब्रह्मास्मि है कि मैं ब्रह्म में हूं। लेकिन ब्रह्मास्मि का मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा नहीं हो सकता। अन्नम बे ब्रह्म, कल जी आदरणीय डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी भी कह रहे थे शब्द ब्रह्म। तो शब्द एक ब्रह्म को तक ले जाने वाला है, अन्य ब्रह्म तक ले जाने वाला है। मैं ब्रह्म में हूं, इसलिए ब्रह्मस्थ होने के कारण, ब्रह्म तक जोड़ने के कारण ब्रह्म का शब्द प्रयोग होता है। उसी तरह से उपनिषद में यदि अलंकारिक वर्णन आया है, सृष्टि को निचोड़ा, फिर वेद प्रकट हुआ, फिर वेद में 3 निचोड़ा, 3 शब्द प्रकट हुए, अलंकार रूप में आया है, तो अलंकार को आप कहाँ ले जाएंगे? अलंकार जी को आप सीधे सीधे कहेंगे ये गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। उपनिषद जी। जो सत्य ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, उसको मानना चाहिए। जी। फिर मेधा बुद्धि की बात हो रही थी। तो बुद्धि में जो ज्ञान के स्तर हैं, मेधा है, प्रज्ञा है, ऋतंभरा है, क्या उसी को हम उसी की बात कर रहे हैं या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो बुद्धि एक ज्ञान है, और उस ज्ञान में जो एक दृढ़ निश्चय ज्ञान है, समझ है, उसको मेधा ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तो सुमेधा भी कहते हैं। तो मेधा, जो मेधा धातु जो धारण किया जाए, ऐसी धारणा शक्ति बुद्धि में कि कोई बुद्धि हमारी भ्रमित ना हो, जो ऋतंभरा बुद्धि है उसी को मेधा कहें, ऋतंभरा कहें, प्रज्ञा कहें। तो बुद्धि जब निश्चयात्मक बन जाती है तो वो मेधा बन जाती है। इसीलिए याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, यहाँ पर यह शब्द आया कि मेधा हमें हो। बुद्धि तो सामान्य सारी बातें आ जाती है, सब इंफॉर्मेशन बुद्धि है।
जितना अच्छे बुरे जो भी हमारा अच्छी बुद्धि या बुरी बुद्धि, बुद्धि बुद्धि है, लेकिन उसमें से जो धारणात्मक बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है, उसको मेधा यहाँ पर कहा। तो ये तीनों जी एक ही स्तर के हैं, मेधा, प्रज्ञा और ऋतंभरा? हाँ जी, तीनों एक ही स्तर में है, उसका नाम अलग अलग है। मेधा कह लीजिए, ऋतंभरा कह लीजिए, ऋतम भरती ऋतम, सत्य को धारण करना, मेधा मेधि धातु धारण किया जाए, प्रज्ञा जो प्रकाशित हो, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र वहीं जहां ऋतंभरा वहीं प्रज्ञा है, वहां विवेक है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम, मेधा। ईश्वर का हाँ नाम भी बोलिए। प्रज्ञा है। ईश्वर का नाम भी प्रज्ञा है। हाँ, ईश्वर का नाम मेधा भी है, ईश्वर का नाम रित भी है, अनंत ऋतम। नाम आप जो कुछ बोल दीजिए सब ईश्वर में घट जाएगा। हम्म। ईश्वर से पड़े कुछ भी नहीं है। हाँ, जो गलत है, वेद विरुद्ध है, वो नहीं घटेगा। जी वेदानुकूल जो शब्द है वो ईश्वर में घट जाएगा। जी, एक बस और लास्ट, जो हमने शांति पाठ का, ध्येय शांति अंतरिक्ष, ध्येय अंतरिक्ष और पृथ्वी, तो जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है, तो उसको हम, इनको हम अपने पिंड में भी देख सकते हैं। जैसे ध्येय जो है वो मस्तिष्क, अंतरिक्ष हृदय और पृथ्वी उदर। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर से हम मांग रहे हैं कि हमें मस्तिष्क में शांति हो, हमारे हृदय में शांति हो, उदर में शांति हो। उसके बाद तो आपा और ओषधया और ये सब चीजें जो हैं वो तो हमारे हमारे लिए ही काम आ रही हैं। तो ये सब जो है हमारे शरीर के लिए सब हम मांग रहे हैं शांति। तो मेरा हाँ जी, थोड़ा विचार, इस बिल्कुल। तरह विचार बन हाँ रहा था ठीक मेरा। है, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तो हमारे ब्रह्मांड तो हमारा बॉडी भी है, इसमें भी शांति की कामना हम करें, बॉडी में शांति की कामना करें या आत्मा में शांति की कामना करें, तो दोनों उपलक्षण यहाँ लिया जाएगा कि हम शरीर के लिए और शरीर में हमारा जो ब्रह्म पिंड है इसमें शांति हो, और इसके साथ जो आत्मा है वो परम शांति ब्रह्म शांति को प्राप्त करे। ये लगा संगति लगती है, लेकिन जी, ये कभी नहीं लगती है कि हम इन लोक लोकांतर में शांति की कामना करते हैं। ये भाव को हटाना पड़ेगा। जी वो तो ईश्वर तो शांतिकारी रहा है लोक लोकांतरों में। कोई भी लोक लोकांतर जो है, अगर ईश्वर अशांत रखेगा और हम मांगेंगे कि उनमें शांति हो, कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक नहीं लगता, बस इतना ही से कहना, बाकी शरीर में घटा लेंगे, शरीर में शांति की कामना करेंगे, आत्मा में हाँ शांति की कामना करेंगे, ये दोनों में घट जाए, पिंड में घट जाएगा। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी प्रहलाद जी, प्रहलाद खुल नहीं रहा। जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मेरा जी। प्रश्न, गई गई काल का जो प्रवचन था आपका, उसमें एक प्रश्न मुझे आया था, लेकिन वो टाइम हो गया था, पूछ नहीं पाया। जब जी जी जीवात्मा माता जी के गर्भ में होता है, माता के उदर में होता है, तो उसको बहुत कष्ट होता है। और आपने बताया था कि उसके पहले 100 जन्म का भी ज्ञान मिल जाता है, तो उसके बारे में आप बताइए कुछ। हाँ जी, वो जो एक टाइम पीरियड होता है जैसा उपनिषदकार ने संकेत किया है, तो उसमें उस माता जी के गर्भ की स्थिति का जब दृश्य अवलोकन आत्मा करती है, तो वहां पर पीड़ा होती है कि मैं कहाँ नरक कुंड में हूँ। माँ के गर्भ को नरक कुंड कहा, उपनिषद के शब्दों में मैं कह रहा हूँ। ऐसे माँ का गर्भ तो वो स्वर्ग है, या माता जननी देवता है, देवी है, लेकिन उपनिषद कार जो वैराग्य की भावना उत्पन्न करते हुए आत्मा को वैराग्य उत्पन्न हो, वहां पर नरक कुंड की संज्ञा दिया माँ के गर्भ को, और वहां पर बहुत पीड़ादायक स्थिति बताया है। तो आत्मा को वो इस दृश्य का अवलोकन ईश्वर करा करके वह सचेत करता है कि इस गर्भ से अब तुम छूटने का प्रयास करो, दोबारा अब इस गर्भ में ना आए, मुक्ति में जाए। यहाँ पर ये अभिप्राय है। और जो 100 जन्म की बात आई है कि पीछे अनेक जन्मों में माँ के गर्भ में इसी तरह हम लटके हुए रहे, पशु पक्षी में गए, पेड़ पौधे में गए, आगे भी हमारी क्या स्थिति होने वाली है यदि हम मोक्ष में नहीं जाएंगे, तो इसी प्रकार ये अनवरत ये क्रम चलता रहेगा। तो ये ज्ञान थोड़ी काल के लिए, थोड़े समय के लिए परमात्मा आत्मा को कराता है। उपनिषद में ऐसा संकेत है, ऐसा वर्णन है। तो उस जी बात जी को जी। मैंने रात में रखा
कि जो आत्मा को विवेक हो जाए, वैराग्य हो जाए और इस संसार में आकर के मुक्ति के लिए प्रयास करे। जी जी, बाहर आने के बाद तो सब भूल जाता है। भूल जाता है, क्योंकि वहां पर एक तो बहुत पीड़ादायक स्थिति में वो प्रकट होता है। दूसरी बात की काम क्रोध लोभ मोह और माया मोह, ये सब संसार का रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये इसमें छवि आ जाता है। तो यदि उसको मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, तो माता पिता विद्वान विदुषी है और आचार्य भी उत्तम मिल गए, तो वो बुरे संस्कार जो माता पिता से कम आएंगे या परिवेश से कम आएगा, तो बाल्यपन से उसको वेद मार्ग पर ले जाएं, साधना मार्ग पर ले जाएं, तो अंदर की बात, उपनिषद की बातें झट से उसको समझ में आ जाती है। हमने गर्भ में क्या हमने संकल्प किया था, लेकिन वो गर्भ वाला जो दृश्य है वो समाधि में प्रकट होगा। तो उपनिषद वेद दर्शन आदि पढ़ करके उस बच्चे को अपनी गर्भ की स्थिति में क्या हुई थी वो शब्द रूप में ज्ञान होगा, और फिर उसको उस स्थिति को देखने के लिए जो गर्भ में हमने देखा था उसको हम जगाएं, तो समाधि में जाना पड़ेगा, वो प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से उपनिषदकार ने जो गर्भ का चित्रण किया है, परमात्मा का चित्रण किया है, समाधि का चित्रण किया है। हम कई बार समाधि में गए तो हम सब भूल गए, तो ये सारे कई बार हमने वेद भी पढ़ा है, सब भूले हुए हैं। तो वो गुरु से, माता पिता से, साधना से वो जागृत होता है। भूल तो हम कल परसों क्या खाया था वो भी भूल गए, 12:10 पर हमने क्या सोचा वो भी भूल गए। ये तो भूलना तो मनुष्य का धर्म है, उसको जगाना पड़ता है प्रयास करके। जी धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आइए, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को बुलाइए। आइए डॉक्टर साहब। हाँ जी ओम जी। ओम ओम। आवाज आ रही है? जी जी। जी आवाज म्यूट हो गई, आवाज म्यूट हो गई। जी जी, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए। जी हाँ, दादाजी। जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। आवाज आवाज। जी चलिए। ओम हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो, हो सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो, वो वह सब दुखों को करते दूर कृपा निधान हो, वह सदा सुख रूप सुखमय सुखद सुखदी महान हो, तत् वही तू प्रसिद्ध भगवन वेद वर्णित सार हो, देव सवितु हो सर्व उत्पादक हो पालन हार हो, शुभ वरेण्यम वर्ण करने योग्य भगवन आप हो, शुद्ध भरगह मल रहित निर्लेप हो निष्पाप हो, दिव्य गुण देवस्य देव स्वरूप देव अनूप के, धीमहि धारे हृदय में दिव्य गुण सब आपके, धियो यो न वह हमारी बुद्धियों का हित करें, अमर प्रचोदयात नित सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। आज के सुंदर कार्यक्रम में आज के मुख्य वक्ता सम्मान्य आचार्य प्रभा मित्र जी, और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित विद्वज्जन, मातृशक्ति एवं देवियों, और मंच का कार्यक्रम का संचालन कर रही अदिति बिटिया, और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम के संचालनकर्ता जो दूर में हैं, गुरुकुल के स्वर्ण जयंती समारोह में हैं, आदरणीय लखनलाल आर्य जी। आज का जो विषय मैं तो बाद में जुड़ पाया, कई इस प्रकार की कुछ बात हुई, लेकिन जो मैंने सुन पाया वो 3-4 मंत्रों को लेकर के व्याख्यान हो रहे थे। गायत्री मंत्र, ओम याम में धाम देवगण पितरस्योपासते, ओम देहु शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, इत्यादि इत्यादि।
इन मंत्रों के भाव को लेकर के उपनिषद और वेद की बातों को उपस्थित कर रहे थे, जो उचित था, क्योंकि उपनिषद के अंदर अलंकारिक प्रयोग, वेद में भी अलंकारिक प्रयोग आए हैं, और अलंकार को यदि सीधे समझ लें तो भ्रांति हो जाती है। जैसे महर्षि दयानंद ने एक जगह कहा, मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं। तो अभिधा में, क्योंकि शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में अगर मंचाह क्रोशंती करेंगे, मचान पुकारते हैं, तो ये तो कदापि संभव नहीं कि मचान तो जड़ है, वो कैसे पुकारेगा। लेकिन इसका लक्षणा कहती है कि मंचस्थे ये तिष्ठन्ति ते क्रोशंती, मंच में जो है, मंचे ये तिष्ठन्ति, जो बैठते हैं वे पुकारते हैं। इसका मतलब मंच में बैठे हुए लोग पुकारते हैं। और इसका इस रूप में अर्थ लेंगे तो कहीं भ्रांति नहीं होगी। साहित्य को भी अगर आप देखिए तो वहां भी गंगायाम घोषः प्रयोग आया है। गंगा में घर है। अब गंगा में घर तो संभव नहीं है कि चलती हुई बहती हुई गंगा में कोई घर बना ले, लेकिन इसका लक्षण प्रयोग आता है कि गंगा तटे घोषा, गंगा के निकट में घर है। इसका मतलब गंगा के निकट में घर है, इसलिए लोगों ने कहा गंगायाम घोषा। लेकिन फिर भी व्यंजना कहती है कि नहीं, गंगा का जो शैत्य और पावनत्व है, यह बात उस घर में घटित रोज नित्य हो रहा है, इसलिए गंगायाम घोषा। तो ऐसे प्रयोगों को इस रूप में झांकेंगे, देखेंगे तो सब बातें स्पष्ट होती नजर आएंगी। और बहुत जगह साफ कह दिया गया है, उसमें कई लोगों को समझने में भ्रांति नहीं होती। लेकिन उपनिषदकार ऋषियों ने कई जगह अलंकारिक प्रयोग किए हैं, और वेद में भी अलंकारिक प्रयोग हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयश्यपादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य इत्यादि। और ये जो मंत्र है, आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई 4 सिंग वाले कोई पशु हो सकते हैं क्या? 4 चत्वारि श्रृंगा त्रयश्यपादा, 3 पग, द्वे शीर्षे, 2 सिर, और सप्तहस्ता स्वस्य, उसके 7 हाथ। अब पशु के 7 हाथ की चर्चा। और उसके अलावे द्वे शीर्षे सप्तहस्ता से त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्याम आविवेश। ये मंत्र भी यजुर्वेद का है और बड़ा अद्भुत है। इसको अगर घटाएंगे तो सब घटते चलाएगा। चत्वारि श्रृंगा से 4 वेद हो जाएंगे, और व्याकरण की दृष्टि देखेंगे तो शब्द के 4 प्रकार हो जाएंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अलग शक्ति है, लेकिन नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात से इसको समझेंगे। लेकिन वो विषय अभी का नहीं है। सिर्फ ये हमें दृष्टिपात करना है कि ये अलंकारिक प्रयोग को साफ करने से बातें स्पष्ट होती हैं, जो हमारे आचार्य प्रभा मित्र ने स्पष्ट किया है। लेकिन इसमें बहुत लोगों को भ्रांति हुई है। इसका कारण यही है कि हम लोग अलंकारिक प्रयोग में गोता लगाने का अभ्यास कम करते हैं। और अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया था आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने, जो प्रधान है दिल्ली में। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भाई ये, लेकिन इसका उत्तर भी आपने श्रवण किया। निसंदेह उपनिषद के अंदर और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड की चर्चा हो रही थी, यत् ब्रह्मांड तत् पिंडे। तो ये निश्चित रूप से ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। और खास करके जो 3 लोगों को निचोड़ने की बात है, फिर 3 जो है उसमें अक्षरों को निचोड़ने की बात है, 3 किस प्रकार से निकले, ये सारी चीजें अलंकारिक ही हैं, जो स्पष्ट हुआ है। निसंदेह ऋषियों का अपना कहने का ढंग है। और इसके साथ ही साथ अभी याम मेधाम देवगणः पितरस्योपासते में मेधा बुद्धि प्रज्ञा ऋतंभरा की चर्चा हो रही थी। निसंदेह जो बुद्धि है वो सबके लिए परमात्मा ने व्यवस्थित कर दिया है। उस आत्मा के संस्कार में जो, या कर्म फल के आधार पर जो उनको पिंड प्राप्त हुए हैं, उसके अनुरूप वो बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे हाथी को हस्ती बुद्धि आ जाती है, बाघ को व्याघ्र बुद्धि, मैंने कैसे हमको खाना है, घसेटना, ये सारी चीजें उस शरीर के मुताबिक परमात्मा ने उसको जीने खाने के लिए बुद्धि दे दी है। लेकिन मनुष्य उसमें कुछ उत्कृष्ट प्राणी है, इसलिए उसकी बुद्धि जो है अच्छी बने और वो आगे, क्योंकि मनुर्भव वेद कहता है। और सभी जीव जंतु बन के आए हैं, लेकिन हम बन के नहीं आए। हम शरीर धारण जरूर किए हैं, लेकिन हमारी मानवता सोई पड़ी है। इसलिए वेद कहता है मनुर्भव जन या देव्यम जन्म। अरे मनुष्य, तू मनुष्य बन। तो मनुष्य बनने का यह सामर्थ्य स्पष्ट है कि हम जीवन पर्यंत योग साधना, तप, ध्यान
में जब लगेंगे, वेदों की ओर जब हमारा विश्वास और उसके अंदर कटिबद्धता होगी, हम वेदों के अनुसार जीवन यापन करेंगे, चलाएंगे, तो निसंदेह जो है हमारे ऊपर मानवता आने लगेगी। तो ये भाव, और उसके साथ ही साथ मेधा, मेधा मेरे विचार से बुद्धि से तो उत्कृष्ट हुई, और ये आचार्य जी ने भी कहा है कि मेधा से ऊपर बुद्धि। तो मेधा, बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर प्रज्ञा, और प्रज्ञा से ऊपर ऋतंभरा, ये निसंदेह ऋषियों की बुद्धि कही जाती है। जो ऋषिगण वेद के मंत्रों का व्याख्यान करते हैं, वेद के मंत्रों पर विचार करते हैं और व्याख्यान देते हैं या व्याख्या करते हैं सद्ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, और महर्षि देवदयानंद जी महाराज भी वेदों का भाष्य करते हैं, तो ये निसंदेह ऋतंभरा बुद्धि जो है वो ऋषियों की बुद्धि हो जाती है, जो सर्व कल्याणमयी दृष्टि से उनके शब्द निकलते हैं। किसी को वह शब्द घात नहीं करता, बल्कि सबके कल्याण के हित की चिंता करने वाली जो बुद्धि होती है, सर्व कल्याणमयो हिसा, जैसा वेद कहता है कि वो वेद के अंदर ये सारी उपनिषद, ये मनुस्मृतिकार मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो हिसा, अर्थात वेद जो है वह सर्व ज्ञान से परिपूर्ण है। और वेदों पर जो गोता लगाने वाले ऋषि है ना, चाहे वो मेधा तिथि हो, चाहे मधुस्कंधा हो, चाहे घृत समद हो, चाहे आपको अगस्त्य हो, भरद्वाज हो, विश्वामित्र हो, गौतम हो, ये जो ऋषियों के वर्णन आते हैं, ये सब ऋषि उच्च कोटि के ऐसे महान तपस्वी साधक हुए हैं जिन्होंने वेदों पर कार्य किया है, और एक एक सूक्त में उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया है। अग्नि सूक्त को देखेंगे, 226 सूक्त अग्निदेव के हैं ऋग्वेद के अंदर, लेकिन ऋग्वेद के ये सभी एक एक सूक्त के, जहाँ 2 4 5 सूक्त के एक ऋषि हो गए मधुस्कंधा, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे कि अगस्त्य आ जाएंगे, कहीं पर आ जाएंगे ये आपको गौतम आ जाएंगे, कहीं पर विश्वामित्र आ जाएंगे, कहीं गृह समत आएंगे, कहीं हिरण्यस्तूप ऋषि आ जाएंगे। ये बीच बीच में ऋषि बदलते हैं। इसका कारण यही है कि ऋषियों ने अपने अपनी मेधा बुद्धि और ऋतंभरा की जो उत्पत्ति की, उसका जो मुख्य रूप से उन्होंने उन्नयन किया उस साधना के बल पर, तो उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने ढंग से बुद्धि के तत्व को ऊंचा उठाते हुए परमात्मा तत्व में गोता लगाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उसके अनुरूप परमात्मा की वाणी वेद का उन्होंने भाष्य किया है। तो निसंदेह ऋतंभरा बुद्धि की वह पराकाष्ठा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप में उस स्थिति में पहुंच जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उनके शब्द में भी घटता है और कर्म में भी घटने लगता है, और इस प्रकार की अहिंसा प्रवृत्ति आ जाती है इन ऋषियों के हृदय में, मानस पटल पर, और उसके तमाम जो क्रियाकर्म है उसमें इतनी बुद्धि अहिंसात्मक हो जाती है कि उनके आश्रम में जो हिंस्र प्राणी हैं वो भी अपने अहिंसा प्रवृत्ति के आधार पर आ जाते हैं और उनको भी बेवजह तंग नहीं करते। ऐसे भी खास करके जानवर जो होते हैं हिंसक प्राणी, उसमें शेर के बारे में मैंने सुना है कि शेर जो है अनायास किसी पर घात नहीं करता जब तक उसको छेड़ा न जाए। वैसे सांप भी वही है, छेड़ा न जाए, उसमें कोई कष्ट न दें, लेकिन सामान्य ढंग से ऋषि इस प्रकार के आचरण करने लगते हैं, वो ऋतंभरा की बुद्धि प्राप्त करके वेदों के व्याख्यान में मस्त हो जाते हैं। उनको सांसारिक सभी वस्तुएं मानो मित्रवत ही दिखलाई पड़ती हैं, और धृते दृग्वंगहम मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षन्ताम मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, ये यजुर्वेद के मंत्र के प्रमाण पर उनकी दृष्टि मित्रवत हो जाती है, और मित्रवत हो जाने से दुनिया के जितने भी हिंस्र पशु, जिसको कहते हैं घातक प्राणी, हमारे आपके लिए हो जाते हैं, वो उसको नहीं बिगाड़ते। मेरा खुद अनुभव है कि कई बार सर्प से मेरी भेंट हुई, लेकिन मैं उन्हें देखता रहा, वो मुझे देखते रहे फन निकाल करके, लेकिन एक तक, क्योंकि वो भी भांप जाता है कि कैसा व्यक्ति खड़ा है, और वह फन नीचे करके फिर मेरी तरफ आकर के फिर मेरे पैर के बगल से निकल गया। एक सर्प तो पैर तरफ ही आने लगा तो मैं पैर उठाया, पैर से ससर के निकल गया। तो मैंने एक कई घटना देखी है और अपने जीवन में घटाया है कि जब व्यक्ति निर्लेप भाव से चिंतन करता है, किसी प्रकार के द्वंद से ऊपर उड़ जाता है, जो सांसारिक द्वंद है इससे ऊपर उड़ जाता है, तो उसकी बुद्धि प्रज्ञा और ऋतंभरा में पहुंचने लगती है। उस स्थिति में
ये साधना का विषय है। और जो भी व्यक्ति साधना में रत हैं, ध्यान में मग्न है, चिंतन में मग्न है, योग निष्ठ होकर के जीवन बिताते हैं, वो निसंदेह इन अनुभवों से अपने आप को जोड़ते रहते हैं। और निश्चित रूप से ये कहना उचित है कि जो बुद्धि की जो 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं को हमें समझने की आवश्यकता है और इसे जीवन में धारण करके उसके लाभ को लेने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति इन बुद्धियों की पराकाष्ठा में पहुंचने के लिए क्रमशः आगे बढ़ता है, तो निसंदेह उसकी बुद्धि प्रखर होने लगती है। ये प्रखर बुद्धि जो है ना, प्रज्ञा के लिए आया, नव नमेश शालिनी बुद्धि प्रज्ञा, अर्थात हमेशा नई नई बात का चिंतन करने वाला, जो पुस्तकों में लिखी है उससे अधिक भी कुछ चिंतन करके नई रोशनी, नई विज्ञान पथ को संसार के लिए प्रस्तुत करने वाला, जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक हुए हैं, लोगों ने प्रज्ञा बुद्धि। और कुछ लोग तो ऋतंभरा में पहुंचे, जो कि उनकी वेद भाष्य आज भी कोई काट नहीं सका। लेकिन दुर्भाग्यवशात बीच काल के जो विद्वान हुए, वो ऋषि नहीं हुए, विद्वान हुए, और विद्वानों ने मुख्य रूप से उन्होंने जो अर्थ किया है, या तो लोभ के रूप में अर्थ कर दिया है, या किसी आवेश में आकर के, किसी माया मोह के जाल में फंस करके, या अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखाने के लिए जो उन्होंने बीच बीच में कार्य किया है, जो वेद विरुद्ध भी कार्य हुए हैं, जिसमें सायण है, महगढ़, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, इन लोगों ने बहुत अच्छे भी भाष्य जहां तक किए, लेकिन बहुत ऐसे निकृष्ट भी भाष्य किए महिधर आदि ने, जो कि आपको कहना मुश्किल हो जाएगा मंच पर, जिसको महर्षि दयानंद ने वेद भाष्यकरण शंका समाधान में इसको साफ कर दिया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उस कोटि के महापुरुष रहे हैं, जिसकी कोटि को यदि आप हम समझना चाहें तो बड़ा मैंने समझने के लिए उस प्रकार की हमें बुद्धि या उसकी प्रखर शक्ति में हमें जाना पड़ता है। और निसंदेह है महर्षि दयानंद ऐसे निरभिमानी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं उस जमाने का यदि अगस्त्य रहता, गौतम रहता, या सांख्य दर्शनकार कपिल होता, अगर उनसे मेरी तुलना कर दे तो मैं उनके चरण की धूल के बराबर अपने को नहीं समझता। ये बहुत ऊंची बात वो अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन हम आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को आगे उठाया। और आज 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो उनका कथन है, सब वेदों की ओर लौटो, दुनिया वालों को इशारा करना कि वेदों की ओर लौट जाओ, ये बहुत बड़ी बात वेद की प्रखरता को लेकर के, प्रज्ञा बुद्धि में जाकर के, और ऊपर जो उन्होंने वेद भाष्य किया ऋतंभरा में जाकर के, जो पूर्ण वैज्ञानिक भाष्य रहा है और दुनिया के हर लोगों के लिए लाभ कर रहा है। तो सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि चूंकि विषय ही ऐसा चल रहा था, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ी सी रखने की कोशिश की है। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हमारे भाई भी हैं, और इस रूप में उन्होंने जो व्याख्यान दिया है, अदिति, आर्या, जी, दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी।